परमात्मा तो एक है, सत्य स्वरूप हैं, हम उनका भजन करते हैं। इसके बाद भागवत में प्रिय श्रोताओं वेदव्यास जी आगे कहते हैं, इस भागवत के अंदर तो ऐसा ज्ञान है, सत्पुरुषों ने इनका निरूपण किया है। तापत त्रयोन्मूलनम, यानी तीनों तापों को नाश करने वाला ये भागवत है। ताप माने देहिक, देविक और भौतिक। भागवत बड़ी मधुर है। मधुर क्यों? क्योंकि भागवत रूपी फल पर सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव्यसूतम पिबतम भागवतम रसमालयम मोहरोहु रसिका भूवि भावुका। जो अगर तोता चोंच लगा देना प्रिय बंधु तो फल मीठा हो जाता है। तोते की चोंच में बड़ा जादू होता है प्रिय महानुभाव। ये इतनी मीठी भागवत है कि कई बार सुन ली मन में आता है और सुने, चेतना रहे तब तक सुने, सुनते ही रहे, पान करते ही रहे, पृथ्वी पर सुलभ आगे नहीं मिलेगी। ऐसी भागवत की महिमा को वेदव्यास जी कथा लिखते हुए कहते हैं, एक बार नेमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि क्या करते हैं, नेमी से अन्विष्टे क्षेत्रे ऋषम शौनकादे सत्रम स्वगाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। वहां बैठे बैठे यज्ञ तब पूजा पाठ करते हैं। एक होता है सहस्त्र यज्ञ, सहस्त्र यज्ञ में थोड़ा अंतर है केवल। एक बात कहें, यज्ञ में एक यजमान होता है और सत में सभी ऋषि मुनि बैठते हैं, उसी सहस्त्र होता है, उसी सहस्त्र कहते हैं। एक दिन की बात, वहां सहस्त्र हुआ, सूत जी आए तो सूत जी को देख सारे ऋषिगण खड़े हो जाते हैं। सूत जी उम्र में छोटे, ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी को ऊंचे आसन पर बैठाया, प्रणाम किए। सूत जी कहते हैं, आप तो बड़े ज्ञानी, वेद शास्त्र पुराणों का आपने बड़ा अध्ययन किया है। सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं, आप सगुण निर्गुण रूप को जानते हो, बताइए बताइए सूत जी, इस कलिकाल में लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आज कलयुग में लोगों की उम्र बड़ी थोड़ी, यानी बुद्धि समझ है नहीं, उम्र छोटी है। शास्त्र तो बहुत है कल्याण के, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं है। दूसरा, लोगों का सेवादान भजन करने की रुचि नहीं है। आप कृपा करके बताइए, कली के लोगों का कल्याण कैसे होगा? भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म क्यों होता है? हे महाराज, कन्हैया यदुकुल में आकर के अवतार लिए, देवकी के पुत्र बनकर के आए। कन्हैया बलराम ने कौन कौन सी लीलाएं करी? भगवान की लीला ऐसी ही, भगवान लीला करके परम धाम पधार गए। फिर कलयुग आ जाता है, फिर धर्म संस्कृति की रक्षा कैसे होती है, ये संपूर्ण कथा हमें सुनाइए। भगवान का इस जगत को बनाना मिटाना कैसे होता है? रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। सूत जी रोमहर्षण के पुत्र हैं। सबसे पहले अपने गुरुदेव सुखदेव को प्रणाम किया। नारायण व मां सरस्वती शारदे को प्रणाम करके ही, नारायणम नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? बड़े बड़े आश्रम, धर्मशाला, मंदिर बना दिए, धर्म का काम है। अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो धर्म कुछ भी नहीं। धर्म तो वो उत्तम है प्रिय बंधु जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति भी वो है जिसमें कोई कामना ना हो। भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, कुछ भी ना चाहो, भगवान अपने आप सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ आप परमात्मा से संसार की वस्तु मांगी तो निहाल नहीं हो जाओ। संसार की वस्तु जितनी भी पास आती आएगी उतनी दुख देगी। दुख भोलेनाथ जैसी मांगते हैं वैसी मांगो। बार बार संतों का संग, सत्संग से कल्याण हो जाएगा। धर्म का फल ये नहीं, धर्म करोगे तो धन आएगा, धर्म करोगे तो मोक्ष होगा। धन भोग विलास करने के लिए नहीं है। ज़्यादा धन हो तो दान कर देना चाहिए। हमारा धन तो उतना है जिससे परिवार का निर्वाह हो जाए। जीवन का मतलब है
जीवन में आकर के परातत्व को जान लो। ये मानव योनि में ही हो सकता है प्रिय बंधुओं। कथा सत्संग में जाना चाहिए, घर बैठे बैठे ज्ञान नहीं होगा। कथा भगवान की चर्चा सुनोगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा। सूत जी कहते हैं भगवान की कथा क्या करते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। कौन कौन गुण है? 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत रज तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार किए फिर गोविंद संसार में लीला करते हैं। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर बनते हैं। शंकर रूप में श्रृंगार करते हैं, ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं। पर तो जीव के कल्याण के लिए शतोगुणी प्रदान है। ष्टम यद ब्रह्म दर्शनम, शतोगुण परमात्मा की प्राप्ति यानी दर्शन कराता है। प्रथम साधना शतोगुण की उत्तम मानी गई है प्रिय महानुभाव। तमोगुण रजोगुणी साधना नहीं करनी चाहिए, उससे कल्याण नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, देवताओं को पूजने वाला देवता को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाला भूतों को, हमारे को पूजने वाला हमारे को ही प्राप्त होता है, हमारे को प्राप्त होता है। इसलिए भैया सात्विक साधना करो, हमारा ये समाज का दोनों का कल्याण होगा। वो तो परमात्मा सतोगुण से देवता बन जाते हैं, उनसे मनुष्य आदि बनते हैं। तमोगुण से पशु पक्षी बन जाते हैं। जो परमात्मा चारों ओर प्रकट है, गुणात्मक स्वरूप ही है, परमात्मा का स्वरूप है भैया गुणात्मक। वही परमात्मा अवतार अष्टावतार लेकर के परमात्मा क्या करते हैं, 16 कला का एक रूप बनाते हैं, उनको कहते हैं प्रियबंधो नारायण। नारायण कहते बोली नारायण भगवान की। 16 कला, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, इसको स्वीकार किया और अपना नारायण रूप बनाया। शेष सैया पर शयन करते हैं। नारायण, नार माने जीव और ऐन माने होता है प्रियबंधु आश्रय। जो सभी जीवों के आश्रय हैं उनका नाम नारायण है। नारायण भगवान से 24 अवतार हुए प्रियबंधु, उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। जैसा भागवत में लिखा है, भगवान नारायण ही अवतारों के केंद्र हैं। पहला अवतार कहते हैं सनकादि के रूप में लेते हैं। सनकादि के रूप में ब्रह्मचर्य अखंडितम यानी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा वाराह के रूप में लेते हैं। वाराह भगवान ने पृथ्वी को रसातल गताम महिम यानी पृथ्वी का उद्धार किया, जो रसातल में लेकर के चला गया था हिरण्यकश्यप। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को रख लेके आए। तीसरा अवतार नारद के रूप में लेते हैं, 5 रात्र ग्रंथ का उपदेश करते हैं। चौथा अवतार धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से लेते हैं। नारायण के रूप में नर और नारायण कहे। सूर्य धर्म क्लास रंगे नर नारायण नाम ऋषि मूर्ति पूजा से परमात्मा मिल जाते हैं। जानकारी के लिए आपसे निवेदन कर दें, मूर्ति पहाड़ में होती है, मंदिर में नहीं। मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान को मूर्ति नहीं कहना चाहिए, बड़ा पाप लगता है। हरि व्यापक सर्वत्र स्वाना भावना में भगवान है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो न कोई, ताकि जैसी भावना वैसा ही फल हो। सब जगह भगवान है। जैसी भावना भगवान की भक्त करते हैं उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। कर्माबाई भगवान को भोग लगाती हैं। भगवान साक्षात प्रकट होकर के खींचड़ा का भोग लगाते हैं तो भोग लगा जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए साक्षात नारायण है भगवान। भगवान को कोई खिलाए तो खाते भी हैं, सुलाए तो सोते भी हैं, हंसाए तो हंसते भी हैं, नचाए तो नाचते भी हैं। जैसा गोपियों के साथ नाचे भगवान की झांकी बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी को कर्मा माई खींचड़ा खिलाती हैं और कैसे खिलाती हैं, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। कन्हैया भोजन पा रहे हैं, कन्हैया मांग मांग करके जीव रहे हैं। जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ गया। ऐसा प्रेम भगवान में हो
तो मूर्त बोले काठ की, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घरासी। मंदिर में घर में कहीं भी देखो भगवान को देखो, अगर भावना बनाओ तो छोटी क्यों बनाते हो, बड़ी बनाओ तो भगवान ही मिलेगा। धर्म की पत्नी मूर्ति के नारायण का जन्म हुआ। दुष्कर्म तपह, कठिन तप किया। पांचवा अवतार कपिल के रूप में लेकर के शास्त्र का उपदेश करते हैं। छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में अलग एवं प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लेकर के मनवंतरों के रूप में मनवंतर बनाए, मनवंतरों की रक्षा करी। आठवां ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के परमहंसों को मार्ग दर्शाया। नौवां अवतार पृथु का लेकर के पृथ्वी को उपजाऊ समतल किया, कृषि का कार्य किया, बीजों की उत्पत्ति, फसल पैदा किए। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लेकर के सत्यवत राजा का ज्ञान दिया। 11वां अवतार कछुए का लेकर के समुद्र का मंथन कराई। 12वीं बार धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुई। 13वीं बार मोहिनी रूप में अमृत पिलाया और 14वां अवतार नरसिंह के रूप में लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। हिरण्याकश्यप नाग के असुर को मारा। 15वां अवतार वामन के रूप में लेकर के राजा बलि के दरबार में गए। 3 पद में त्रिलोकी सिर पर रख दिया, तीसरा पद। और 16वां अवतार कहते हैं परशुराम के रूप में कहे 21 बार पृथ्वी को कुहू नाम के जो क्षत्रिय थे उनसे विहीन कर दिया। 17वीं बार पराशर की पत्नी सत्यवती के गर्भ से व्यास कमलावती के रूप में अवतार लेते हैं। व्यास कमलावती के रूप में वेदों का विस्तार किए। 18वीं बार राम के रूप में अवतार लेकर के पापी रावण को मारा। 19वीं बार कृष्ण अवतार और बलराम के रूप में अवतार लेते हैं। बुद्ध अवतार भी मान्य है प्रिय। ज्ञान नहीं, क्योंकि उस समय क्या वेदों का खंडन किया, लेकिन अवतार माननीय है क्योंकि भगवान के अवतार हैं। इस कलयुग में भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार भगवान का होगा कब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग की पूरी उम्र भी कितनी है प्रिय महानुभाव, कहते हैं 4,32,000 साल की ही, लगभग 5300 साल तो आ गए हैं। कलयुग के अंतिम क्षण में भगवान अवतार लेंगे, सतयुग धर्म की स्थापना करेंगे। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। हास रूप में भागवत का ज्ञान सनकादि को दिए, हैग्री संज्ञा पड़ी, वेदव्यास रूप में प्राणों की रचना की। 17 गए पुराण बनाए। 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत है, उनका उपदेश अपनी वत्स सुखदेव जी को किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और उसका कल्याण हो गया। इस बात को सुना तो शौनक जी ने फिर प्रश्न किया कि महाराज ये तो हमारे समझ में नहीं आई। सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगान अवस्था में जंगल में चले गए थे, भागवत को कहाँ श्रवण किया। महाराज सप्ताह विधि, सप्ताह से राजा परीक्षित का कल्याण कैसे हो गया, हमारी समझ में नहीं आई, कृपा करके विस्तार से बताइए। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी ध्यान से सुनो। इस वर्तमान चतुर्युगी में सत्यवती के गर्भ से द्वापर में वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। जन्म लेते ही बड़े ज्ञानी विद्वान थे और तपस्या करने चले जाते हैं। उन्हें तपस्या से भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो गया और उस ज्ञान से वेदों का अध्ययन किया, पुराण इतिहास बनाए, महाभारत की रचना की, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। स्त्री पुत्रिक लोग वेद नहीं पढ़ सकते। पुराण शास्त्र इतिहास की रचना किए, उन्हें सब पढ़ सकते हैं। ऐसी रचना किए, बड़े बड़े कर्मकांड के, उपासनाओं के, साधनाओं के ग्रंथ रच दिए, फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। मन में बड़ा दुख असंतोष है। वेदव्यास जी के समझ में नहीं आती है, वेद पुराण रचने के बाद भी शांति क्यों नहीं। क्या बात है। अपनी आसन पर चिंतन मुद्रा के अंदर बैठे हैं, उसी समय वीणा बजाते हुए नारद जी महाराज आ जाते हैं। नारद जी को प्रणाम किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। नारद जी ने वेदव्यास जी के चेहरे को देखा, कहे आपका चेहरा बता रहा है आप चिंतित है, वह उदास है, आपको असंतोष क्यों है। वेदव्यास जी कहे महाराज हमें पता नहीं,
अगर हमें पता होता तो चिंता कब तक का दूर कर लेते। कई सारी उम्र मनन चिंतन करते रहे, ग्रंथ लिखे, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्या बात है? देवर्षि नारद कहते हैं, मैं समझ गया तुम्हारी अशांति का कारण क्या है। कहे वेदव्यास जी, ध्यान से सुनो। जिस वेद शास्त्र में भगवान का गुणगान ना हो, वर्णन नहीं हो, वह ज्ञान अधूरा है। कहे वेदव्यास जी, आप परमात्मा की लीलाओं का गुणगान करिए। जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक गुणगान नहीं करोगे। वाणी बड़ी मीठी है, संसार की गुण गाती है तो कोई से भी कड़वी होती है प्रिय बंधु। नारद जी कहते हैं, आज मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। आज मैं संसार में घूमता हूँ, वीणा बजाता हुआ भगवान का गुणगान करते करते, जिसका फल हम बताते हैं। मैं आपको पिछले पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, अहम पुरातिक भवे भव मुनि दास्यस्तु कश्चाश्न वेदवादिनाम। वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था मैं। मेरी मैया ब्राह्मणों की दासी रसोई बनाती थी। एक बार गांव में संत महंत चतुर्माशा करने आते हैं। मेरी माँ उनकी सेवा में लग जाती है। ये बात कौन कह रहे हैं? सुन रहे हो? नारद जी वेदव्यास जी से पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं प्रिय बंधुओं। माँ सेवा करती है, मैं छोटा बालक था। हम माँ बेटा दोनों अकेला थी। मैं अकेला क्या करता, मैं माँ के साथ संतों की सेवा में लग गया। महात्मा कीर्तन करे तो मैं करताल बजाता, कीर्तन करता। महात्मा कथा करते तो मन लगाकर सुनता। खेल कूद में मन नहीं लगता। मैं यानी जितेंद्रिय सेमी था। महात्माओं ने देखा बालक बड़ा ही सेमी है, उन्हें दया आई। संतों ने भगवान का स्वरूप बता दिया। मैं उस स्वरूप में लग गया, एक काम में और भी करता था। ये महानुभाव, महात्मा जो भोजन करते, उनकी पत्तल जो बाहर फेंकते, उनमें से चावल बीन बीन करके मैं खा लिया करता था। संतों का शीत प्रसादी बड़े स्वादिष्ट हुए भैया, पवित्र करने वाली होती है, पापों को काटती है, मन के मेल को दूर करती है। मैं खा लिया करता था। भजन में ध्यान लगता, बड़ा आनंद आता। चातुर्मासा पूरा हो गया, महात्मा जाने लगे, मैं भी उनके साथ हो लिया। माँ ने मुझे पकड़ लिया कि अरे महात्माओं, मेरे एक ही बेटा है, इसे ले जाओगे तो मेरी सेवा कौन करेगा? बात भी ठीक है। प्रिय महानुभाव, जब तक माता पिता की सेवा करने वाले ना हो तब तक नहीं जाना चाहिए। माँ बाप की सेवा करना जरूरी है, माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा बोली, बेटा अब तुम माँ की सेवा करो, समय आएगा तो हम आपको ले जाएंगे। मैं माँ को लेकर घर आ गया। मेरी माँ का एक सपना था कि प्रत्येक माता का ही होता है प्रिय बंधु सपना, तो मेरा बेटा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जवान हो, शादी करूंगी, बैंड बाजा बजेगा। बजता भी है, मेरा भी बजा है। प्रत्येक माँ का सपना होता है बेटा बड़ा होगा। बहू लेकर के आएगा, बीड़ी से उम्मीद भी लगती है, गरम गरम पराठे खाऊंगी। लेकिन आज बड़ी विडम्बना है, 4-5 महीने में ही बीननिस्ता घर के बंटवारे कर देती हैं, अलग हो जाती हैं और झरोके से कहते हैं ठुसा दिखाती है, ले ले खा ले पराठा, हो जाती है कि नहीं? लेकिन आप तो अच्छे लोग हो, ऐसा नहीं करती हो। प्रसंग पर आते हैं, माँ का सपना बेटा बीड़ी लेकर आए। नारद जी करे, मेरी माँ मर जाए, मैं बाबा जी बन जाऊं। एक दिन मेरा सपना पूरा हुआ। नारद जी कहते हैं कि माँ गाय दूनी जा रही थी और घास में सांप था, माँ का पैर लगा और काले सांप ने माँ को डस लिया। माँ मर गई, मैं राजी हो गया। देखो भैया, मैं इसलिए राजी नहीं हुआ कि माँ मर गई, मैं इसलिए राजी हुआ कि मेरे पीछे रोने वाला तो नहीं है। माँ थी, अब बाबा जी बनेंगे। माँ का क्रियाक्रम करके सब छोड़ छाड़ करके उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। तो जैसे ही जाने लगी तो घर में एक और माँ थी, वो आवाज लगाती है, माँ। वो कौन थी पता है? गौ माता।
गौ माता को साथ लेकर के कहते हैं घोर जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं। एक तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा लिया, गौ माता को पास में चरने के लिए छोड़ देते हैं। संतों ने जो नाम दान दिया था उसका जप करते हैं और ध्यान करते करते क्या होता है, गौ माता के अंदर से एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है और सामने 4 भुजाधारी भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए, पुलकांगोती निर्भरता, मेरा रोम रोम आनंदित हो गया, रोमांच हो गया। मेरा ध्यान हट गया, मैं ध्यान कर रहा था, अचानक क्या हुआ, भगवान हाथे से अंतर्ध्यान हो गए और मैं भगवान के लिए जंगल में तड़पने लगा, रोने लगा। हाय हाय मेरे भगवान कहाँ चले गए, मैं व्याकुल हो गया। तब आकाशवाणी हुई, ये बालक तेरे को अगले जन्म में हमारा मिलन होगा, अब मेरा दर्शन अगले जन्म में होगा। थोड़ी लालसा जागने के लिए हमने ऐसा किया, आकाशवाणी ने ये बात कही, आशा लग गई भगवान मेरे को मिलेंगे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी का, दूजा नाता छोड़ दो। संसार आसार है, किसी की आशा मत करें, राम जी की आशा करें। नारद जी कहें मुझे आशा लग गई, सारी सृष्टि एक दिन ब्रह्मा में लीन हो गई। सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायदम शिष्टतम मरीचि मिश्राश्यम प्राणे वह्यो इत जंजीरे। 1000 चतुर्युगी बीतने पर भगवान जागे, उनसे मरीचि ऋषि भगवान प्रकट हुए। मैंने जीवन में इतनी गौ सेवा की तो मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं मिली, तो ब्रह्मा ने अपनी कूख से हमें प्रकट किया। जैसे ही सीता प्रकट हुआ, भगवान के बैकुंठ पहुंचा दिया गया। नारायण ने मुझे अपने पास बैठाया, सिर पर हाथ रखा, बोलो नारद तुमको दर्शन हो गया, मेरे को देख लिया, ये वीणा लो, आशीर्वाद है मेरा, किसी भी लोक में जाओ और जा आ सकते हो, कोई रुकेगा नहीं। वीणा बजाओ, धर्म की रक्षा करो। जब मैं वीणा बजाता हुआ परमात्मा का गुण करता हुआ घूमता हूँ, नारद जी कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण करता हुआ भजन करता रहता हूँ। नारद जी कहते हैं इस प्रकार मैं वीणा बजाता हूँ, संसार में घूमता हूँ, परमात्मा का गुणगान करता हूँ। ये सब भगवान की सत्संग कथा का फल है। अगर शांति चाहते हो वेदव्यास जी, ज्ञान चाहते हो तो तुम्हें ज्ञान देता हूँ, परमात्मा की लीलाओं का गुणगान करो। नारद जी 4 श्लोक के अंदर वेदव्यास जी को भागवत की कहते हैं कथा को सुनाते हैं। 4 श्लोकी भागवत सुना करके नारद जी चले जाते हैं। नारद जी वहाँ से चले गए। बोली भागवत भगवान की